नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। सिंगरौली जमीनी विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर खबर चलाना एक पत्रकार को महंगा पड़ गया। खबर से बौखलाए लोगों ने पत्रकार के ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा नकाब बदमाशों ने बोलेरो में बैठाकर कमरे में कैद कर लिया। गनीमत रही कि अगवा करने के दौरान बदमाशों के सदस्य को गांव के लोग ही पकड़ लिए, जिस वजह से पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। लेकिन सरई पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के बयान के आधार पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। थाना प्रभारी इस मामले को हल्के में लेते हुए एफआईआर तक दर्ज करना मुनासिब नहीं समझे, बल्कि उल्टा पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब पत्रकार एडिशनल एसपी प्रदीप सेंडे से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पत्रकार मुन्ना सरकार गुप्ता के ऊपर लाल बाबू उर्फ कैलाश अग्रह रिभी पुरैल हीरो एजेंसी मालिक अपने नकाबपोश 7 से 8 गुर्गों के साथ पहुंचा, जहां पत्रकार प्राथमिक शाला गन्नई के पास दोस्तों के साथ बैठा था। अचानक सफेद कलर की बोलेरो से नकाबपोश किडनैपरों ने पत्रकार का मोबाइल लूट चेहरा बांधकर पुरैल घर ले गए। इस दौरान अज्ञात 2 नकाबपोशियों ने पत्रकार का मनचाहा वीडियो बनाया, जहां बहादुर ने अपने भाभी को पत्रकार से लपेटवा कर वीडियो भी बनवाया। पत्रकार को बंधक बनाकर महिला के साथ वीडियो बनाया और किडनैपरों ने शर्त रखते हुए कहा कि पत्रकार हो, खबर चलाते हो, जान से मार दूंगा, 376 लगवा दूंगा, तुम्हारा चाचा मेरे ऊपर केस किया है, समझौता करा दो। हालांकि इस पूरे मामले में सरई पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसको देखकर पीड़ित सिंगरौली एसपी ऑफिस पहुंचा, जहां एडिशनल एसपी प्रदीप सेंडे से मिलकर अपनी पूरी आपबीती सुनाई। हालांकि इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी का कहना है कि हर बिंदुओं पर हम जांच कराएंगे। अगर पत्रकार पर हमला हुआ है तो आरोपी जो भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। देखना अब यह होगा कि पीड़ित पत्रकार को सही न्याय मिल पाता है या नहीं। लाल बाबू बुलाए, कहे थोड़ा इधर आ जाओ, दुकान में काम है। गए, मैं 2 आदमी बोले कि ऐसा है कि चलो थोड़ा सरई कहती। अब ये बताइए, आपके मन का हाल थोड़ी बता सकता हाँ, फिर आगे क्या हुआ? तो मैं 2-4 आदमी थे, बहादुर थे, लाल बाबू और जो बड़ा थे, क्या नाम है उनका, नाम तो नहीं मालूम उनका, मैं आन के गांव खे, मैं हाँ, चलो आगे बताओ। तो यहाँ से वहाँ तक गए, गाड़ी खड़ी किए। मैं सोचा कि गाड़ी क्यों खड़ी किए हैं, क्या बात है। मैं कुछ नहीं बोला, मैं कुछ पूछा भी नहीं है। चाकू रखे रहो? कुछ नहीं है, रख लीजिए, जेब में कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से गाड़ी वापस किए तो जो क्या स्कूल है, क्या है, हाँ। वहाँ स्कूल के गाड़ी खड़ी करके लाइट जला दिए थे। फिर वो बहादुर हाथ लगाए और एक जो बड़ा था, क्या नाम तो नहीं मालूम है, तो वो लोग पकड़ के गाड़ी में डाल दिए। वो जो जिसको डाले थे वो हल्ला करने लगे, बहादुर नरिया रहे थे। इसके बाद मेरे को हाथ पकड़ के तानने लगे, ठीक ना, गाड़ी में तानने रहे थे बैठने के लिए। मेरा हाथ छूट गया तो मैं गिर गया। तो मैं डर के मारा, मैं अगर चोर रहता तो मैं रहरी भागता ना, तो मैं रोड जा रहा था, ठीक ना। तो मैं सोचा कि आदमी अगर कोई पकड़ लेंगे मेरे को तो मैं पूरा मैं उगिल दूंगा, भाई अपना जीव तो बचाऊंगा ना। तुम यहाँ कैसे आए? मैं वही गाड़ी से लेकर आए थे। अच्छा, कौन लेके आए थे बताए ना? वो लाल बाबू थे, बहादुर थे और एक लंबा आदमी था। और नहीं, सुनील नहीं थे। सुनील की मुझे पहचान। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम महेश है। लाल बाबू क्या काम करते हो? हाँ। क्या काम करते हो? यही छठा फरवरी। कितने बजे आए हो? मतलब क्या टाइम हो रहा था जब तुम यहाँ आए थे? नहीं, यहाँ तो करीब दिख रहा हूँ 8, 8:30, 9 बजे रहा था। मोबाइल नहीं लिया हूँ, क्या बताऊँ क्या कितना बज रहा, बस यही। श्रीमान जी, मैं 29/11/2019 को शाम के 8:20 के लगभग प्राथमिक पाठशाला गन्नई के कुएं के पास 4 दोस्तों के साथ बैठे थे। उन चारों दोस्तों में एक लाल बहादुर यादव, राम भवन जायसवाल, राधिका जायसवाल थे और हमको बैठे हुए उनके साथ में कुछ खबर को लेकर बातचीत चल रही थी। 10 मिनट बैठे हुआ कि एक सफ़ेद कलर की बोलेरो आई। उसी बोलेरो में 7-8 लोग आए जो पूरे चेहरे उनके बंद थे और वो जैसे ही वहाँ पे आए और मुझे उठा करके कार में अपने बोलेरो, सफ़ेद कलर बोलेरो में बैठा लिए। मैं वहाँ पे किसी को पहचान नहीं पाया कि कौन है कि कौन नहीं है। इसके बाद वहीं पे उन्हीं का एक सदस्य छूट गया और मुझे वहाँ से बैठा करके लाया गया और बैठाने के बाद पुरैल कमरे में मुझे बंद किया गया।
जैसे उन्होंने बंद किया मेरे साथ मारपीट शुरू कर दिए। उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी चाची मेरे खिलाफ और मेरे 5-6 भाइयों के खिलाफ जमीनी मारपीट के संदर्भ में मुकदमा कायम करवाई है, वो झूठा मुकदमा है और न्यायालय में जो याचिका दायर करवाई है उस याचिका को तुम वापस ले लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, तुमको जान से मार देंगे। और यहाँ तक भी उन्होंने ये भी मुझे बोला कि तुम अपने चाचा के पक्ष को लेकर खबर क्यों चलाए। और उसमें मेरी गलती श्रीमान जी बस इतनी थी कि मेरे चाचा याचिका दायर किए थे देवसर न्यायालय में और मैं उस आरोपी के खिलाफ खबर चलाई थी और उसी को लेकर उसने मारपीट मेरे साथ किया। और यहाँ तक कि बोला कि बाहर जाके तुम पत्रकार हो, शिकायत करोगे, इसलिए वो अपनी पत्नी को बुलाया और उसका छोटा भाई बहादुर वीडियो बनाने लगा और उसकी पत्नी मेरे ऊपर लिपटने लगी और लिपट गई और उसने वीडियो बनाया। ये भी बोला कि तुम बाहर जाके कोई केस मुकदमा करवाओगे तो हम तुम्हें 376 में फंसा देंगे और पुलिस मेरे पैसे के दम पर काम करेगी, तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, जितने बड़े पत्रकार हो हम सब देख लेंगे। थाने गए थे आप? जी श्रीमान जी, मैं थाने गया था। थाने में मैं गया तो टीआई साहब मुझे जब मैं आवेदन दिया वहाँ पे तो मेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाई गई। वो सिर्फ इतना बोले कि तुम सरकारी जमीन पर कब्जा किए थे इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ श्रीमान जी कि मेरी मामले को हर एंगल से जांच किया जाए, जो भी सही हो। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो पत्रकार के ऊपर न्याय दिलाया जाए मुझे। और मैं बिल्कुल पूरी तरीके से असंतुष्ट हूँ पुलिस कार्रवाई से अभी तक, और यहाँ तक कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ, मेरे जान को खतरा है। जब तक उन सभी नकाबपोशियों 7-8 गुर्गों एवं जो प्रयोग की गई बोलेरो है उसको पुलिस नहीं पकड़ती है तब तक मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, मुझे सुरक्षा की जरूरत है। एक लोग को आपके ग्रामीण लोगों ने पकड़ लिया था जो बोलेरो में आए थे। जी श्रीमान जी, उस टाइम मेरे गाँव का ही जो मेरा दोस्त था, वो जो 2 लोग दोस्त थे वो तो मेरे साथ गलत कर दिए, लेकिन जो मेरा दोस्त था उसने जब बोलेरो में हमें बोझने लगे तो उसी समय उस व्यक्ति का पैर पकड़कर खींच लिया। तो जब पैर पकड़ के खींच लिए तो मुझे जब वहां ले जाया गया तो वो सिर्फ इतना ही बोला कि अभी तो तुमको जान से मार देते अगर मेरे गिरोह का एक सदस्य तुम्हारे गांव के लोगों के बंधक में न होता, वो तो एक छूट गया तभी तुम बच जा रहे हो। उसका किसके सामने बयान हुआ है? उसका तिनगुड़ी प्रभारी गए थे, तिनगुड़ी चौकी प्रभारी हैं, उनका बयान हुआ है और गाँव के ही लोगों ने उसकी वीडियो भी बनाई है उस बयान के समय। और वो पूरी पंचायत के सामने, पंचायत के सरपंच भी थे, 50 लोग थे, उसके सामने वो व्यक्ति बयान दिया कि मुझे लाल बाबू गुप्ता ने बुलाया है और वो भी किडनैपिंग करने के लिए। मैं पूरी प्लान के तहत आया था, अब मैं फंस गया, इसलिए मैं सब सही बता रहा हूँ। फिर क्या किया आप लोग उसको? फिर हमारे परिवार वाले पूरे गए पुरैल और डायल 100 किए जिस कमरे के अंदर मैं था। और जब वहाँ पे सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए बाहर, उस टाइम जब मेरे परिवार वाले पीटने लगे कि उसको खोलो, 100 नंबर आई, पुलिस आई, तब मुझे अंदर वाले रूम से बाहर निकाला गया। सरई थाने के पुरेल गांव की घटना है जिसमें एक मारपीट की रिपोर्ट आई थी। उसमें जो कंप्लेनेंट है उसकी ओर से हमने आरोपी के विरुद्ध पंजीकृत किया है अपराध, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। दूसरा जो पक्ष है वो उसका भी आवेदन लिया गया है और वो जो बातें बता रहे हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं और एविडेंस जो आएगा उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। सर, पीड़ित का आरोप है कि हमें बोलेरो में बैठा के ले गए थे और अपने घर में ले गए और अपने पत्नी के साथ कुछ ऐसा वीडियो बनाए। पूरा मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अकॉर्डिंग टू एविडेंस हम सब कार्रवाई करेंगे। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।